हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं एसएसटी का, जो कि आपको सामाजिक ज्ञान, जो कि बिहार डीएलएड एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन में क्या क्या सिलेबस से क्वेश्चन पूछते हैं, उसी सिलेबस के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे रेडी करके लाया हूँ। तो इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो भी किस टॉपिक पे। तो उस टॉपिक का नाम है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। अगर ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध अगर कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 से 4 नंबर आपके आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी में से प्रथम विश्व युद्ध से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा। सबसे पहले आपको हेडिंग हम बता दिए क्या था। प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1949 से 1945 तक चला था। इससे 30 महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, ऐसे बारी बारी सभी क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था ये 1914 से लेकर 1918 तक चला था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुआ था 1914 से। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत पूछ लिया, यदि युद्ध हुआ कब था, तो ये युद्ध हुआ था 1914 से 1918, याद रहेगा। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे, मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, किस कारणवश से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो उसके होने का कारण था सैन्य गठबंधन था, साम्राज्यवाद था, राष्ट्रवाद था और बाल्कन संकट था। इसकी वजह से वहां पे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी, मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ये कौन सी घटना के कारण हुआ था। तो ये था ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस की हत्या जब हुआ था, इसकी वजह से ये वहां पे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांस फेर्डिनेंड की हत्या करने पर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से किन किन देशों के बीच हुआ था। सबसे पहले तो पूछ दिया कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था क्यों था, तो ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार जो अच्युत था फ्रेडरिक, उसका हत्या करने पर हुआ था। अब पूछा कि कौन कौन देश के बीच हुआ था, तो ये दोस्त था, मित्र देश था, मित्र यानी कि दोस्त था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस बनाम धुरी राष्ट्र, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की। अगर बात करें मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र कौन कौन था, तो मित्र राष्ट्र था ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और ब्राह्म धुरी राष्ट्र था जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी। इस सभी के बीच एकदम खूब भीषण युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत का क्या योगदान था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय भारत क्या किया, भारत का योगदान क्या था, क्या भारत उसमें क्या सहायता किया, भारत क्या क्या काम किया। तो जब युद्ध हुआ तो ब्रिटिश सेना में 10 लाख से अधिक भारतीय सैनिक ने भाग लिया। अब देखिए, दूसरे देश की सेना में जब युद्ध चलता है तो ये दूसरे देश के लोग सब, मतलब देश जो है सैनिक को लेते हैं। जैसे कि वहाँ पर जब युद्ध चला था तब भारत से वो लोग सब क्या किए, देश के लोग जैसे कि कनाडा थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, जर्मनी, तुर्की था, ये भारत के जो ब्रिटिश सेना में 10 लाख से अधिक भारतीय सेना में भाग लिया, लेकिन उसमें बहाली हुआ। ठीक है, आइए सेना में बहाली के लिए, तो वहाँ पे 10 लाख से भी ज़्यादा सैनिक की भाग लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंच युद्ध क्या है, ट्रेंच युद्ध किस युद्ध से संबंधित है। तो ये प्रथम युद्ध से संबंधित है। आपसे भी पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का संबंध किससे है, तो ट्रेंच युद्ध से। क्या है, ट्रेंच युद्ध से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त करने वाली संधि कौन सी थी, मतलब प्रथम जब विश्व युद्ध हो रहा था तो उसको समाप्त करने के लिए कौन सी संधि बनाया गया था, तो वायसराय की संधि बनाया गया था। कब, 1919 में। वायसराय संधि का प्रभाव किस देश पर पड़ा था, तो ये जर्मनी पर पड़ा था। इसका जो प्रभाव था वायसराय की संधि का प्रभाव, ये जर्मनी पर पड़ा था। अगला, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1920 में हुआ था। कब हुआ था, 1920 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। लीग ऑफ नेशन जो था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति की स्थापना करना। विश्व शांति की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था किसका, लीग ऑफ नेशन का मुख्य उद्देश्य था विश्व शांति की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वितीय, अब आगे यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया 10 क्वेश्चन, अब यहाँ से द्वितीय विश्व युद्ध से हम फिर 10 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक चला था।
कब? 1939 1945, कितने साल हो गए? 6 साल चलता रहा। बताइए, ऐसा भयानक युद्ध था जो इतना साल तक युद्ध चला था। अब युद्ध चलना ये कंटिन्यू है, जैसे कि आज कुछ घटना हुआ, आज युद्ध हो गया, मतलब एकदम गोलाबारी चला, तो इसे ऐसे ही करते करते 6 साल तक युद्ध चलता रहा। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध। अब पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ये हुआ क्यों था? प्रथम विश्व युद्ध हम जान गए कि ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या हुआ था, उसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ था? तो वायसराय संघी हिटलर का विस्तार, फांसीवाद और अपीजमेंट की नीति के कारण हुआ था। क्या हुआ था? इसके नीति के कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। अगला इसी में क्या पूछा कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस घटना से हुई थी? अच्छा, यहाँ पे घटना भी पूछ दिया। तो ये घटना क्यों, कौन सा घटना था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड का हमला। अब जर्मनी जो क्या किया, पोलैंड पर हमला कर दिया 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को जब ये हमला करता है जर्मनी पोलैंड पर, इसके वजह से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। भाई हमला क्यों किया? जब हमला करेगा तो भाई हम भी तो पीछे नहीं हटने वाले, अभी हम भी लड़ेंगे। तो इसकी वजह से जब कोई दल, दोनों दल में से कोई अगर समूह अगर नहीं मानता है, कोई पार्टी नहीं मानता है, कोई देश अगर बात समाधान नहीं करता है, तो फिर युद्ध होना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 2 मुख्य गुट कौन कौन थे? तो मिस्टार्ड ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। धुरी में था जर्मनी, इटली, फ्रांस था। उसमें भी जर्मनी था, लेकिन उसमें जर्मनी था, उसके साथ साथ आपका तुर्की था, लेकिन इसमें आ गया इटली और जापान भी शामिल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के बीच एकदम भयंकर युद्ध होता है। जब 2-3 देश, 4 देश, 5 देश जब मिलकर जब युद्ध दूसरे देश से करते हैं ना, तो युद्ध जो होता है ना, बहुत क्षति होता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। ठीक है, अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका कब शामिल हुआ? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका शामिल हुआ, लेकिन कब शामिल हुआ? तो 1941 में जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, तो उसमें अमेरिका भी शामिल हो गया कि चल भाई, तुम दूसरे देश को मारेगा, मेरा पड़ोसी देश है, मुझे पड़ोसी देश के मारेगा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। उसमें भी अब शामिल हो गया। हिटलर किस देश का तनासा था? तो हिटलर जर्मनी का तनासा। देखिए, हिटलर और पर एक टॉपिक भी करा चुके हैं, नाजीवाद और हिटलर, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सभी जो टॉपिक कराएंगे ना, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एक तरह का टेस्ट भी हो जाएगा, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। मेरा हिटलर, नाजीवाद और हिटलर पर भी टॉपिक कराए हुए हैं, और ये प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध है। तो कुछ क्वेश्चन आपको मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए, हिटलर किस देश का तनासा था? तो ये जर्मन का था। ठीक है, चलिए अगला इसी का क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन कि फांसीवाद की नीति किसने अपनाई थी? तो ये मुसोलिनी इटली और हिटलर जर्मनी। मुसोलिनी जो था इटली का था, और हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। याद रखना है कि मुसोलिनी कहाँ का निवासी था? इटली का, और हिटलर था जर्मनी का था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहता है क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने किस देश पर परमाणु हमला किया था? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो जापान ने देश पर हमला किया था परमाणु बम से। वो देश कौन था? तो जापान ने परमाणु से हमला नहीं किया, अमेरिका ने जापान पर हमला किया। अच्छा, क्वेश्चन को उल्टा फैल दिया है। ठीक है, किस देश पर परमाणु हमला किया? जापान ने। यहाँ पे पूछा युद्ध के दौरान जापान ने, तो यहाँ पे जापान ने परमाणु हमला नहीं किया, अमेरिका ने जापान पर हमला किया, यानी कि उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन इसी का है। क्या कहता है कि अमेरिका ने जापान के किन 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया था? मतलब अमेरिका ने ना परमाणु बम गिराया था जापान के शहर में, लेकिन जापान के वो 2 शहर था, वो 2 शहर के नाम बताइए। तो पहला था हिरोशिमा पर। याद रखिए, अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था कब? 6 अगस्त 1945 को। कब गिराया था? 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के एक शहर पर बम गिराया था, हिरोशिमा 6 अगस्त को पहला। दूसरा गया था नागासाकी 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को। एक बार गिराया 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में, और एक बार गिराया 9 अगस्त 1945 को, ये गिराया था नागासाकी में। और ये कहाँ पे? जापान के 2 शहर है, और अमेरिका ने यहाँ पे बम फेंका, और वहाँ पे परमाणु बम, वहाँ से सबको ध्वस्त कर दिया। ये शहर है, छोटे मोटे शहर नहीं, बड़े बड़े शहर थे, उसको ध्वस्त कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की मृत्यु कैसे हुई? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उसमें हिटलर का मृत्यु जो था वो कैसे हो गया? तो हिटलर की अगर मृत्यु की बात करें तो ये आत्महत्या कर लिया 30 अप्रैल 1945 को। इन्होंने मारा नहीं गया था, आत्महत्या यानी कि अपने आप को गोली मार लेना, अपने आप को फांसी लगा लेना, ये आत्महत्या होती है। चलिए 10 क्वेश्चन और है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से जो हम क्वेश्चन कराएंगे सामान्य प्रश्न है, ये न हिटलर न फिटलर न सिटलर कुछ नहीं है, ये आ गया सामान्य प्रश्न आ गया, जो 2 विश्व युद्ध से संबंधित है, ये सामान्य है।
अब क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच कितने वर्षों का अंतर है? तो सबसे पहले तो एक में बता दिए ना, 6 वर्ष का अंतर, 6 वर्ष था, और ये सभी 21 वर्ष का अंतर है। जैसे कि 1918 से लेकर 1939 तक ये प्रथम और द्वितीय विश्व का अंतर था। ठीक है, अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद कौन सा संगठन बना? तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो गया तो खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन बना, यानी कि यूएनओ का संगठन बनाया गया। अगला क्वेश्चन इसी का एक और क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था? तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कब हुआ था? कौन था? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे, कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ का नेता कौन था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ का नेता था जोसेफ स्टालिन था। कौन था? जोसेफ स्टालिन। कौन था? जोसेफ स्टालिन। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो द्वितीय जब विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अमेरिका का जो राष्ट्रपति था ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1945 में मृत्यु के बाद हैरी ट्रूमैन बना। किसने बना? 1945 में मृत्यु के बाद हैरी ट्रूमैन ने उसकी जगह पर राष्ट्रपति बना। ठीक है, तो वो विकसित देश है तो वहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होता, वहाँ पे राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर हमला करना, वहां का गुप्त ऑपरेशन होता है और गुप्त उसका नाम दिया जाता है। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के आज़ाद कराने के लिए कौन सी अभियान चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब फ्रांस को आज़ाद कराना चाहता था तो एक अभियान चलाया गया था। उस अभियान का नाम था डी डे। क्या था? डी डे, जिसको नॉर्मंडी लैंडिंग 6 जून 1944 को यह किया गया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस को आज़ाद कराने के लिए कौन से अभियान चलाया गया? तो अभियान का नाम था डी डे, याद रहेगा। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत जापान सम्राट कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का सम्राट कौन था? तो ये था सम्राट हिरोहितो। क्या था? हिरोहितो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का सम्राट कौन था? सम्राट हिरोहितो था। ठीक है, और यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है आखिरी क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद जर्मनी का क्या हुआ? मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद, मतलब जब खत्म हो गया तो उसके बाद जर्मनी को क्या हुआ? तो जर्मनी को पूर्वी एवं पश्चिमी हिस्सों को बांट दिया गया। अब जर्मनी जो था भाग में बांट दिया, पूर्वी हिस्सा पश्चिमी हिस्सा। जब बड़ा चीज होता है, जब उसे कंट्रोल नहीं होता है तो उसे 2 भाग में बांट देते हैं। जैसे कि बिहार में 2 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो बहुत बड़ा जिला है तो इसे कंठस्थ कोई भी काम सही से नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए उसको 2 क्षेत्र में बांट गया, पूर्वी और पश्चिमी। तो उसी तरह से जर्मनी को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांट दिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होते हैं और यहाँ से एग्जाम में आपका 2 से 3 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।